हेलो मेरे प्रिय मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 10th क्लास के स्टूडेंट जो कि ना तो बड़े हैं ना छोटे हैं, मैं सभी के बारे में बोल रहा हूँ। और मैं आज ये जो देव कवि का है, कविवर देव का पाठ, इसको मैं बताने वाला हूँ। फिर वो भाष्यासी के द्वारा बताऊँगा आपको। देखिए, देव साहब क्या कहते हैं, कविवर देव के इन सवैयों और कवित्व में सौंदर्य और प्रकृति का अनूठा अंकन हुआ है। अरे हाँ, बिल्कुल हुआ है भाई। कविवर देव कौन है? बहुत पुराने कवि हैं, बहुत माने हुए कवि हैं, और इन्होंने सवैया भी लिखा है। अब सवैया क्या पहचान होती है भाई? सवैया के 4 चरण होते हैं। एक वार्णिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में या तो 22 वर्ण होते हैं, या फिर 24 होते हैं, 23 होते हैं, 25 होते हैं या 26 होते हैं, सब सवैया होते हैं। अब इनका कौन सा सवैया वो उस समय आएगा तो मैं गिन के बता दूंगा कितने वर्ण वाला सवैया और कौन सा, उसका नाम बता दूंगा। कवित्व छंद भी इन्होंने लिखा। कवित्व छंद की पहचान है कि ये 3 भाई होते हैं। एक होता है घनाक्षरी छंद, एक होता है रूप घनाक्षरी छंद, और एक होता है देव घनाक्षरी छंद। केवल घनाक्षरी छंद में 31 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 4 चरण इनके होते हैं, और थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा लंबा चरणों का होता है ना। और साथ में दूसरे छंद में जो कि रूप घनाक्षरी के नाम से याद है, उसमें 32 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में। और तीसरा जो भाई है इनका, वो रूप देव घनाक्षरी, उसमें 33 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में। 4 चरण होते हैं और इसको 4 चरणों को 8 भागों में बांट देते हैं, तो 8 विराम गिनते हैं और 16 यतियाँ गिनते हैं। इस तरह से इन्होंने ये 2 छंद लिखे हैं। कविवर जी, क्या बात है! इन छंदों को आपने लिखा है, सवैया लिखा है, कवित्व लिखा है, और उसमें भी प्रकृति का अनूठा सौंदर्य का अंकन किया हुआ है। सवैया में श्री कृष्ण के वस्त्र आभूषणों, अरे श्री कृष्ण के भी कपड़े 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 ड्रेसेस वस्त्र आभूषणों मैंने ड्रेसेस, अरे वाह! आज के युग में ड्रेसेस बोले, उस समय वस्त्र आभूषणों में राजसी ठाट बाट, अरे वाह! ऐशो आराम से राजा की तरह रहने वाले। तो कृष्ण तो भैया राजा ही थे, राजा के पुत्र थे, तो राजसी ठाट बाट की झलक दिखाई देती, बिल्कुल दिखाई दे। क्यों भैया, राजा के पुत्र तो ऐसे ही रहेंगे। संसार रूपी मंदिर को प्रकाशित करने वाले ब्रज के दूल्हे श्री कृष्ण से सभी के सहायक होने की प्रार्थना की गई है। मतलब पूरे संसार रूपी मंदिर में, यह भाई क्या बात है, संसार को मंदिर बता दिया, श्री कृष्ण को दूल्हा बता दिया। अभी छोटे से बच्चे को दूल्हा क्यों बना रहा है भाई? ये कौन सी गलती हो रही है? छोटे से बच्चे को दूल्हा मत बनाओ, गलत बात है। चलो, देव कवि ने बना दिया, हम भी मान लेते हैं, कहाँ श्री कृष्ण दूल्हे के समान है और वो सभी के सहायक हैं। इसकी बात की प्रार्थना की गई, इसी बात की वंदना की गई। प्रथम कवित्व में वसंत को बालक के रूप में अंकन किया गया है। अरे वाह, वसंत को बच्चा बना दिया। किसका बच्चा बना दिया? वसंत को कामदेव का बच्चा बना दिया। वाह वाह वाह, कामदेव का बच्चा वसंत, ए बच्चे वसंत क्या कर रहा है? तो पहला जो कवित्व है, पहली कविता है, मैंने सवैया के बाद में पहला कवित्व फिर दूसरा कवित्व। तो जब पहला कवित्व है उसमें वसंत को बालक माना है, बालक रूप में अंकन किया है। किसका बालक बना है? कामदेव का। प्रकृति के विभिन्न उपकरण उस बालक को सभी साधन उपलब्ध करा रहा है, उसकी खुशी का ध्यान रख रहा है, उसे सुख सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं प्रकृति के सभी उपकरण। इसमें प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध की सरस अभिव्यक्ति हुई है। रागात्मक मतलब प्रेमपूर्ण संबंध की रस युक्त आनंद युक्त अभिव्यक्ति हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये रागात्मक है तो भैया, प्रेम प्यार से युक्त चीज को रागात्मक कहते हैं, इसमें कौन सी कठिन बात है? सरल है। सरस का मतलब होता है जिसमें आनंद होता हो, वो सरस होता है, उसी की अभिव्यक्ति हुई है। उसी को बताया कविता में, उसी आनंद को बताया, उसी प्रेमपूर्ण संबंध को बताया। दूसरे कवित्व में चांद तारों से भरे आकाश वाली पूर्णमासी की रात्रि की शोभा प्रभावी बन पड़ी। भैया, चांद तारों से भरी रात्रि होती पूर्णिमा की, तो चांद एकदम चमकता है, तारे बिल्कुल बेचारे कम चमकते हैं, अंधेरी रात में ज़्यादा चमकते हैं। जब चांद आ जाते तो अकेला ही चांद जैसा आप तरफ अपनी चमक कम कर लो रे, मैं अकेला चमकूंगा, क्या कहता है वो पूर्णमासी को? चांद। तो चांद तारों की चमक वाली पूर्णमासी की रात की शोभा का वर्णन किया है। बिल्कुल अच्छी शोभा होगी उसकी। समस्त पृथ्वी आकाश में दूध के फैन की सी सफ़ेदी फैली। दूध का फैन का जो सफ़ेदी है, जिस प्रकार वाइटनेस है दूध के फैन की, दूध के झाग की, उसी सफ़ेदी, उसी प्रकार की सफ़ेदी समस्त संसार में, समस्त पृथ्वी और आकाश में फैली है। किसकी? चांदनी की, पूर्णमासी के चांदनी की ये सफ़ेदी फैली है, जिसमें नक्षत्र झिलमिला रहे हैं। बिल्कुल नक्षत्र झिलमिलाएंगे भाई चांद की चांदनी रात में। चंद्रमा राधा के अनुपम सौंदर्य सा प्रतीत हो रहा है, राधा के सौंदर्य जैसा प्रतीत हो रहा है। वही चांद की तुलना राधा से कर दी, राधा की तुलना चांद से नहीं की। यहाँ तुलना है, इसका मतलब यह कहीं ना कहीं उपमा अलंकार तो जरूर होगा। अब इसमें उपमेय कौन हुआ? राधा। चंद्रमा कौन हुआ?
नहीं नहीं, चंद्रमा उपमेय हो गया, राधा उपमान हो गई। राधा से उपमान चंद्रमा की दी है, चंद्रमा को दी है। अब यहाँ पर देखिए, पायनि नूपुर मंजू बजे, अरे वाह 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 वाह, बजे बजे पायनि नूपुर मंजू बजे, कटिकिंकिन के धुनि की मधुराई, कटिकिंकिन के धुनि की मधुराई, पायनि नूपुर मंजू बजे, नूपुर मंजू बजे, कटिकिंकिन के धुनि की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत, सांवरे अंग लसे पटपीत, हिये उलसे बनमाल सुहाई, सांवरे अंग लसे पटपीत, हिये उलसे बनमाल सुहाई, हिये उलसे बनमाल सुहाई, सांवरे अंग लसे पटपीत, हिये उलसे बनमाल सुहाई, सांवरे अंग लसे पटपीत, हिये उलसे बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, माथे किरीट, किरीट माथे पर मुकुट है, बड़े दृग चंचल, आंखें बड़ी बड़ी और चंचल है, चल रही हैं, इधर उधर हिल रही पुतलियाँ। पायनि नूपुर मंजू बजे, पाँव में पायलों के घुंघरू बज रहे हैं, कटी किंकनी, और कमर में भी घुंघरुओं की आवाज़ आ रही, और उन घुंघरुओं की आवाज़ की धुनी की सुंदरता बड़ी प्रसन्न करने वाली, बड़ी शोभायमान हो रही है। सांवरे अंग पर, सांवले अंग पर पीताम्बर धारण किए, पीताम्बर रूपी झगला धारण किए, इससे हिये हुलसे बनमाल सुहाई, और गले में बनमाला डली, इससे हमारा हृदय हुलसता है, हमारे हृदय में उल्लास उत्पन्न होता है, खुशी उत्पन्न होती है। किसको देखकर? सांवरे कृष्ण को देखकर। तो माथे किरीट, माथे पर मोर मुकुट बंधा है, बड़े बड़े चंचल नैन हैं, बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुनाई, मंद हंसी से ऐसा लगता है मानो चंद्रमा ने अपनी चांदनी फैला दी, जुनाई में चांदनी, मुख रूपी चंद्रमा की, तो मुख रूपी, मुख चंद में रूपक अलंकार है, मुख रूपी चंद्रमा, जग रूपी मंदिर, यहाँ भी रूपक अलंकार है। तो जग मंदिर, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय। अब यहाँ पर देखिए, पायनि नूपुर मंजू बजे, कटिकिंकिन के धुनि की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत, हिये हुलसय बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दीर्घ चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, ब्रज दूल्ह देव सहाई, ब्रज दूल्ह देव सहाय। अब यहाँ शब्द आते हैं, पायनि मने पैरों में, नूपुर मने घुंघरू, मंजू मने मनोहर सुंदर, कटी मने कमर, किंकिनी मने करधनी, कमर में पहनने का आभूषण, धुनि ध्वनि आवाज, मधुराई मिठास, लसे शोभित, पट वस्त्र, पीताम्बर, उलसय आनंदित, सुहाई शोभायमान, किरीट मुकुट, दृग नेत्र, चंचल चपलता चलायमान, मुखचंद मुख रूपी चंद्रमा, जुनाई चांदनी रात या चंद्रमा की चांदनी, सॉरी जुनाई में चंद्रमा की चांदनी, सुहाई सहायता करता है, सहाय सहायता करें। संदर्भ इसका है, देखिएगा, प्रस्तुत पद्य, और पद्य ना के कहे प्रस्तुत सवैया। अब सवैया के अंग वो गोर गिन लेता हूँ, 3 3 6 2 8 2 10 2 12 और 4 16 17 और 3 20 और 4 24, यानी ये तो भैया चंद्रकला सवैया है, या फिर इसको दुर्मिल सवैया कहते हैं। ठीक है, दुर्मिल सवैया। तो यहाँ कह सकते हैं प्रस्तुत सवैया, हमारी पाठ्य पुस्तक प्रस्तुत पद्य भी कह सकते हैं, सवैया भी कह सकते हैं। तो प्रस्तुत सवैया या चंद्रकला सवैया भी कह सकते हैं, प्रस्तुत चंद्रकला सवैया, प्रस्तुत पद्य, प्रस्तुत सवैया। हमारी पाठ्य पुस्तक सवैया और कवित्व पाठ के सवैया से अवतरित है। इसके रचयिता कविवर देव हैं, इसके रचयिता कविवर देव हैं, इसके रचयिता कविवर। अरे भाई कविवर देव जी, आपने ऐसी रचना क्यों लिख दी जो बच्चों को अच्छी लगती है? नहीं लगती है तो याद कर लेना, देव कवि इसके रचयिता। और ये सवैया नामक पाठ से अवतरित है, ये ली गई है, उद्धृत है, इसी को लिखना है। इसमें ब्रजराज श्री कृष्ण की शोभा का मनोहारी अंकन किया गया। इसमें ब्रजराज श्री कृष्ण की शोभा का मनोहारी वर्णन, बिल्कुल सुंदर, मनोहारी, मन को हरने वाला सुंदर वर्णन किया गया है। ब्रजराज, ब्रज के दूल्हे, दूल्हे मने राजा भी होता है ना, दूल्हा मने केवल दूल्हा ही नहीं होता है। आगे लिखा है व्याख्या में लिखा है, कृष्ण के पैरों में सुंदर घुंघरू बज रहे हैं, पैरों में बंधी पायलों के सुंदर घुंघरू बज रहे हैं। हाँ भैया, जब बच्चे के पैरों में पायलें बांधेंगे तो सुंदर घुंघरू बजेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे हाँ, बड़ी बात है, कृष्ण के बंध रहा है, इसलिए हर बच्चे के बंधे रहते, लेकिन कृष्ण के बंधना बड़ी बात है। और कमर में बंधी करधनी की मृदु ध्वनि चारों ओर फैल रही, कमर में बंधी करधनी के घुंघरुओं की ध्वनि भी चारों ओर, मधुर ध्वनि भी चारों ओर फैल रही है। उनके श्याम वर्ण वाले शरीर पर पीताम्बर सुशोभित है, उनके सांवले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र झगला, जो कि श्याम वर्ण वाले शरीर पर पीताम्बर सुशोभित है, ऐसा इसमें लिखा है। हृदय पर शोभायमान बनमाला आनंदित कर रही है। उनके हृदय में, गले में मीन्स गले में भाई भी गले में, हृदय का मतलब गले में बनमाला आनंदित कर रही, शोभायमान बनमाला आनंदित कर रही। उनके मस्तक पर मोर मुकुट बंधा हुआ है, उनके मस्तक पर माथे पर मोर मुकुट बंधा हुआ है। बिल्कुल, उनके कृष्ण के माथे पर तो मोर मुकुट बंधा ही था। उनके बड़े बड़े नेत्र अत्यंत चलायमान है, उनके बड़े बड़े नेत्र अत्यंत चलायमान है। उनके मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट है। उनके मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी चारों ओर आलोक फैला रही। आलोक मीन्स
प्रकाश प्रकाश, उजाला उजाला, लाइट लाइट लाइट। अरे उनके मुख मुख माने उनके चेहरे से चंद्रमा की चांदनी की तरह चारों ओर उजाला फैल रहा, इतना चमकीला चेहरा था। संसार रूपी मंदिर के श्री कृष्ण रूपी दीपक आपकी जय हो। अरे संसार रूपी मंदिर, यहाँ रूपी आ गया, उसके मुख रूपी चंद्रमा, यहाँ भी रूपी आ गया, मतलब यहाँ रूपक अलंकार पक्का है, सांग रूपक है। ठीक है, कौन सा रूपक है? सांग रूपक। संसार रूपी मंदिर के श्री कृष्ण दीपक श्री कृष्ण रूपी दीपक, संसार रूपी मंदिर के श्री कृष्ण रूपी दीपक आपकी जय हो। देव कवि कहते हैं, हाँ भाई देव साहब कहिए, देव कविवर कहिए, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? हे ब्रज के दूल्हे, हे ब्रज के राजा श्री कृष्ण आप सबके सहायक हों, सभी का कल्याण करें, यही मेरी कामना है। ये उन्होंने कहा। अब कहा विशेष में काव्य सौंदर्य में क्या कहा? ये कहा अनुपम सौंदर्यशाली ब्रजराज ब्रज दूल्हे श्री कृष्ण की जय जयकार करते हुए उनसे सहायता करने की प्रार्थना की गई है, उनसे सहायता करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी बात लिखी है, साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल हुआ है, साहित्यिक ब्रज भाषा का बहुत अच्छी है, मधुर सरस सुमधुर ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। और इसमें अलंकार कंस है, अनुप्रास रूपक अलंकारों का सहज सौंदर्य दर्शनीय है। सवैया छंद है, सवैया में भी दुर्मिल समैया या चंद्र कला सवै, दुर्मिल सवैया या चंद्र कला सवैया है। ये विशेष प्रकार का मैंने नाम बताया, कहीं कम मिलता है जानने को, ये तो किताब में नहीं बताया, मैंने अलग से बता दिया। शीश मुकुट कटी काछनी, ये एक भाव साम्य बताया कि इसमें भी भाव की समानता, उसमें उस कविता में भाव की समानता थी, लेकिन ये दोहा है। शीश मुकुट कटी काछनी, कर मुरली उरुमाल, कर पर मुरली है और हृदय पर यानी गले में माला है, शीश मुकुट है और कटी यानी कमर में, काछनी माने करधनी है। या वानक सो मंद सदा, या वानक सो मंद सदा बसो बिहारी लाल, या बानक सो मंद सदा बसो बिहारी लाल, ये भाव सामने दिखाया गया। इस तरह से वीडियो था। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मैं थोड़ी उस गुदगुदाती हुई बातों से खुश रहिए और मेरे इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाँ, बीच वाले बच्चों, ना तो नन्हे मुन्ने ना बड़े बड़े, आप ध्यान रखिएगा मेरी बात का। ठीक है, ओके, थैंक यू।